हेलो गाइस, माय नेम इज़ तहमीना। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जो है केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की बेसिक चैप्टर्स बेसिक टॉपिक्स। ठीक है ना। केमिस्ट्री क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, केमिस्ट्री के फादर कौन है, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। ये जो मेरी वीडियो है ये हमारे यूपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज इसमें जो है हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स मिलेंगे। तो हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों तक भी पहुंचाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं हमारे। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है? तो केमिस्ट्री को ऑब्वियसली पता होगा, हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यौगिक का संगठन, उसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं। तो इसमें केवल हमें 3 चीजों पे फोकस करना है। देखिए, केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम यौगिक का संगठन और उसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं। मतलब 3 चीजें हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यौगिक। ठीक है ना। यौगिक क्या है? यौगिक हो गए और संगठन, और उसके बाद है हमारे भौतिक तथा रासायनिक गुण। इसमें देखिए, यौगिक बेटा इसे इंग्लिश में तो हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। देखो, कंपाउंड का मतलब ये है, ये NaCl, ये कंपाउंड हो गया। 2 तत्वों से जो मिलकर बनता है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कंपाउंड है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा ये? ठीक है, सपोज दैट कैसे बनेगा ये? हमारे पास Na है प्लस Cl है, जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा NaCl बन जाएगा। तो इसी चीज को ये जो बनाना है इसी को कहते हैं संगठन। क्या कहते हैं? संगठन। अब हमारा संगठन हो गया, मतलब हमारा जो यौगिक है वो तैयार हो गया। अब यौगिक तैयार करने के बाद हमें इसके बारे में जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बाहर से जानेंगे। देखो, भौतिक गुण का मतलब होता है बाहर से जानना। सपोज दैट आपको अगर मैं नमक दूं और शक्कर दूं, मैं पूछूं कि बताइए इन दोनों चीजों में नमक कौन सा है, तो आप कहोगे मैम नमक, ये जो आपको जो पाउडर फॉर्म में दिखेगा, वाइट दिखेगा छोटा छोटा, आप कहोगे मैम ये है पाउडर फॉर्म में, ये नमक है। तो आप लोग उसे इजीली पहचान लोगे। और शक्कर आप लोग पहचान लेंगे क्योंकि शक्कर के छोटे छोटे से दाने होते हैं। आपके मैम ये जो दानेदार है ये शक्कर है। ठीक है, मतलब आपने आराम से पहचान लिया। बट कैसे पहचाना? उसको बाहरी रूप से देखकर। ठीक है, बाहरी रूप से देखकर आपने उस चीज को पहचान लिया। उसी चीज को कहते हैं भौतिक गुण। जैसे वो कैसा दिखता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में है, लिक्विड में है, या फिर आपका गैस है। ठीक है, इसके अलावा किस कलर का है, कलर, ये सब कुछ किसमें होता है? भौतिक गुण में हम लोग पता करते हैं। वो कितने डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर वो पिघल जाएगा, ये सब चीजें, कितने डिग्री सेल्सियस पे वो हमारा जो है भाप बन के उड़ने लगेगा, ये सब चीजें हम भौतिक गुण में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा हमारा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है आंतरिक नॉलेज, या फिर इसे कह सकते हैं हम आंतरिक संरचना को जानना। ठीक है, देखें, अगर मैं इसका एग्जाम्पल सबसे अंदरी, ठीक है, अंदरी, वो उसके अंदर जो उसके जो केमिकल्स हैं वो किस प्रकार से अरेंज हैं, या वो किस प्रकार से, अगर वो किसी और से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, हम उसमें ये चीज देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, होता क्या है, अगर मैं आपको एक खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा और नमक दूं, ठीक है, दोनों अपने दोनों हाथों में, कि बताइए इसमें नमक कौन है, कौन सा है, तो आप लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे नमक और खाने वाले सोडे में, क्योंकि आपका वो जो फिजिकल भौतिक गुण है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम लगेंगी वो। क्योंकि देखिए, खाने वाला सोडा भी व्हाइट होता है और पाउडर फॉर्म में होता है, और नमक भी। उसके लिए अब आपको पता करने के लिए आपको उसका रासायनिक गुण देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? रासायनिक गुण। देखिए, आपको उसके बाद टेस्ट करना पड़ेगा। अब आप टेस्ट करेंगे, सपोज दैट आपने नमक टेस्ट करा, आपको पता है नमक का टेस्ट कैसा होता है, तो आप क्या होगा, मैम ये नमक है, आप पहचान लेंगे कि क्या नमक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसको टेस्ट करना पड़ा। टेस्ट करेंगे तो उसके जो अणु हैं वो हमारे जो पार्टिकल, जिनसे भी केमिकल से, सपोज दैट NaCl इससे बना है, तो ये हमें पता चलेगा कि हाँ, हम सबको पता है नमक का टेस्ट कैसा होता है।
ठीक है, तो हम उसको पहचान लेंगे। तो बेटा अंदर से किसी चीज को मालूम करना होता है रासायनिक गुण, और मतलब बाहरी तरफ से किसी को मालूम करना होता है भौतिक गुण। ठीक है, तो तीन ही चीजें हैं हमारी डेफिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी यौगिक के संगठन मतलब उसे जोड़ना, उसे बनाना, किसी यौगिक का संगठन करना तथा उसके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण के अध्ययन को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ये है हमारी डेफिनेशन। एक बार देख लेते हैं। देखिए बेटा, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यौगिकों का संगठन, अभी बताया था यौगिकों का संगठन मतलब कैसे बन रहे हैं, तथा उसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण, जिसे इंग्लिश में भौतिक को बेटा फिजिकल कहते हैं और रसायन को केमिकल कहते हैं, प्रॉपर्टीज, गुण को प्रॉपर्टीज कहते हैं, का अध्ययन करते हैं। ठीक ठीक है, का अध्ययन करते हैं, उसी चीज को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? सर एंटोनी लेवोशियर। नाम याद रखिएगा, सर एंटोनी लेवोशियर कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र, इजिप्ट जिसे बोलते हैं, में कीमिया शब्द से हुई थी। बेटा कौन सा शब्द है? कीमिया। मिस्र में हुई थी कीमिया शब्द से। देखिए, कीमिया का मतलब होता क्या है, इस चीज का ध्यान रखें। कीमिया का मतलब कभी देखा होगा आपने, सुना होगा कि लोग कहते हैं बहुत कीमियागार इंसान हो, मतलब किसी भी काम को बहुत आराम से करना, बहुत अच्छे से प्लस आराम से करना, समझदारी से करना। ठीक है, आराम से करना, उसी को कहते हैं कीमियागारी। ठीक है, अब हमें अगर दो लोगों को कोई काम दिया जाए कि भाई एक इंसान को काम दिया जाए कि जो ईंट है इनसे एक दीवार बनाना है, दूसरे इंसान को वो काम दिया जाए। एक इंसान उस काम को लगभग हमें छोटी सी एक दीवार चाहिए तो 4 घंटे में कर ले, और एक इंसान उस काम को पूरे लगभग 7 से 8 घंटे लगाए, तो किसकी दीवार ज्यादा अच्छी बनी होगी? ऑब्वियसली जिसने 7 से 8 घंटे लगाए उसकी दीवार, क्योंकि उसने उस काम को बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे से करा है। मतलब वो उस काम में कीमियागार है। हम कह सकते हैं कि आपने इस काम को बहुत कीमियागारी से करा है। तो वही जो कीमियागारी होती है उसी का हमने लिया है यहाँ कीमिया। कीमिया से ही बना है हमारा केमिस्ट्री। क्या बना है? केमिस्ट्री बना है। केमिस्ट्री को हिंदी में अपने लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब कीमिया बेटा जो है मिस्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? मिस्र में जो लोग थे, इजिप्ट में, तो इजिप्ट में लोग क्या करते थे? इजिप्ट में लोग मम्मी बनाते थे, मतलब वहां पिरामिड्स होते हैं ना, तो पिरामिड्स में वो लोग ताबूत में मम्मी रखते थे। मम्मी का बेटा एक मूवी आई थी द मम्मी, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि मम्मी क्या होती हैं। क्या करते थे, उनके अगर कोई मर जाता था तो उसकी जो थी, जब मतलब मर गया तो उसकी जो बॉडी होती थी उसको वो संभाल के रखते थे, उसको वो संभाल के रखते थे, और फिर उसके ऊपर काली मिट्टी और कुछ मतलब केमिकल्स मसाले वगैरह लेके उसका कुछ बनाते थे, वो उनकी बॉडी पे लगाते थे, ताकि उनका विश्वास ये था कि हमें बॉडी को सदियों तक जीवित रखना है, ताकि अगर अब कोई मतलब उसकी जो आत्मा है वो वापस आएगी तो उसे बॉडी मिल जाएगी। तो वो जो इन्होंने जीवित रखने के लिए जो केमिकल्स बनाए थे ना, काली मिट्टी मिला के, तो बेटा वही हुई हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत, वही है हमारे केमिकल्स। इसीलिए कहते हैं जो हमारी केमिस्ट्री है इसकी शुरुआत जो है हमारी कहाँ से हुई थी? मिस्र से हुई थी। मिस्र से हुई थी, किस वर्ड से हुई थी? कीमिया वर्ड से हुई थी। फादर कौन है? सर एंटोनी लेवोशियर। ठीक है, हमारे भारत में रसायन विज्ञान में नागार्जुन रसायन शास्त्री माने जाते हैं। बेटा हमारे भारत में रसायन विज्ञान में जो सबसे पहले जो माने जाते हैं केमिस्ट, वो कौन थे? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन एक बहुत महान व्यक्ति भी रहे हैं, इन्हें ज्यादातर हर चीज की नॉलेज थी। ठीक है, और ये हमारे केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री में केमिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारी केमिस्ट्री तो समझ में आ गई कि भैया केमिस्ट्री होती क्या है। अब इसके बाद हम इसके पढ़ेंगे कि इसके जो है 3 भाग होते हैं। केमिस्ट्री के 3 भाग हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। बेटा इनऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक, ऑर्गेनिक को कार्बनिक, फिजिकल को भौतिक रसायन। देखिए इस चीज को ध्यान रखें, कार्बनिक में कार्बन मिलेगा, कार्बनिक में कार्बन मिलेगा। ठीक है, अकार्बनिक में कार्बन नहीं मिलेगा, कार्बन की जगह और सब मिलेगा, कार्बन नहीं मिलेगा। भौतिक में जो है आपको कुछ भी मिले, कार्बन मिले या ना मिले, आपको केवल उस अभिक्रिया में ताप, दाब, ठीक है, ये सारी चीजें देखना है कि जो अभिक्रिया होगी, चाहे कार्बन हो चाहे ना हो, उसमें ताप कितना चाहिए, दाब कितना चाहिए, उसमें उत्प्रेरक क्या लगेगा,
ये सब चीजें हम किस में देखेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। कार्बन किस में होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कार्बन किस में नहीं होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब अकार्बनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। इसको थोड़ा सा और डीपली जानते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अकार्बनिक केमिस्ट्री। इसमें बनने वाले यौगिक में कार्बन उपस्थित नहीं होता है। हमें पता है भैया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि कार्बन उपस्थित नहीं होता है। जैसे अपना यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया पहला अकार्बनिक पदार्थ भी है। अब आप कहोगे मैम आपने अभी बताया था कि मैम कार्बन नहीं होता है, और यहाँ पे हमें जिंदा कार्बन दिख रहा है, हम इसको क्या माने? बेटा ये जो है ना, कार्बन नहीं है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट जो होता है एक तत्व है। कोबाल्ट एक तत्व है हमारी पीरियोडिक टेबल में। बेटा जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको एक आवर्त सारणी मिलेगी जिसमें सारे आपको तत्व मिलेंगे, वो पढ़ना पड़ेंगे। जैसे हमारा नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, ठीक है, वैसे ही हमारा एक कोबाल्ट होता है। तो ये सी नहीं है, ये कोबाल्ट है आपका पूरा। आप इसको सी तब मानेंगे जब ये जो, देखिए अब आप कहोगे मैम अगर हम ये सी और ऑक्सीजन को रख दें तो ये भी तो कोबाल्ट बनेगा। ये कोबाल्ट नहीं बनेगा। देखिए क्यों नहीं बनेगा, देखिए ये और ये क्या फर्क है? फर्क ये है बेटा, ऑक्सीजन कार्बन के बराबर ही बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, कार्बन एक अलग तत्व है, बट कोबाल्ट एक ही है। तो आपको पता है पहला जो वो होता है अक्षर वो बड़ा होता है, पर दूसरा छोटा होता है। और ओ को छोटा कैसे बना सकते हैं भैया? बड़ा ये बना दिया, छोटा ही बना दिया। इसके अलावा इसको किसी और तरीके से थोड़ा ना बना सकते हैं, जैसे बी को इस तरह से बना सकते हैं। तो जब आपको इस प्रकार से दिखे सी बड़ा छोटा, तो आप समझ जाओगे वो कार्बन नहीं है, वो क्या है? वो अपना कोबाल्ट है। और कार्बन और ऑक्सीजन भी आप समझ जाएंगे जब सेम साइज के होंगे। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो हमारा जो अकार्बनिक का पहला जो हमारा कंपाउंड है उसे हम यूरिया बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? NH2CONH2। याद क्या करना है? NH2 जो है CO को, मतलब कोबाल्ट को दोनों ओर से घेरा हुआ है। NH2CONH2 यूरिया। और यूरिया ही हमारा पहला अकार्बनिक पदार्थ है। अगर आपसे कोई ये पूछे पहला अकार्बनिक, अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बन नहीं है, पहला अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो आप बता देंगे कि यूरिया है। अब देखिए कार्बनिक, इसमें बनने वाले सभी यौगिकों में कार्बन उपस्थित होता है। अपने लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भैया कार्बन तो उपस्थित हो गई। जैसे मिथेन, ठीक है, इथेन, मेथिल एल्कोहल। अब देखिए भैया मिथेन में ये देखिए हमारा आ गया CH4। मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, तो कार्बन है। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5, कार्बन है। C2H6, कार्बन है। एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH, कार्बन दो है। ठीक है, तो इसमें सारी हम वो चीजें पढ़ेंगे जिसमें कार्बन होते हैं, मतलब ऐसे यौगिक जो कार्बन से ही बने होते हैं। इसमें वो पढ़ेंगे जो ऐसे यौगिक जो कार्बन से बने नहीं होते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखिए बेटा इस टॉपिक का थोड़ा सा रह गया है, अब फिजिकल देख लेते हैं। भौतिक रसायन बेटा क्या होता है? इसमें अभिक्रिया के समय देने वाले ताप दाब का अध्ययन करते हैं। देखो भाई एक अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि ये हमारी अभिक्रिया A और ये B, इसमें हमें अभिक्रिया कराना है। हमने सोचा अभी AB करेंगे तो AB बन जाएगा, मतलब A+B करेंगे, A+B करेंगे तो AB हमें मिल जाएगा। बट ये अभिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि हमने ना इसे ताप दिया मतलब टेम्परेचर, ना हमने इसे दाब दिया मतलब प्रेशर लगाया, तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाई। फिर हमने क्या करा? हमने भौतिक रसायन के शास्त्री की सहायता ली। हमने क्या भाई हमारी अभिक्रिया तो हो नहीं रही है, बोले अभी हम करके दिखाते हैं। इन्होंने क्या करा? इन्होंने हमसे पूछा कौन से कारक है, हमने कहा ये दोनों हैं। इन्होंने क्या करा? हमारी अभिक्रिया में टेम्परेचर दिया, और देखो बेटे जब भी ये वाला साइन दिखे ना, ये वाला समोसे वाला, तो समझ जाना कि हीट हो रहा है। ठीक है, ये समोसा किस लिए? हीट करने के लिए। तो और उच्च दाब दिया, उच्च टेम्परेचर मतलब उच्च ताप और उच्च दाब, ढेर सारा प्रेशर लगाया और ढेर सारा टेम्परेचर लगाया, तो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बन गया AB, मतलब ये जो हमारा उत्पाद है ये बन गया। ये हमारे अभिकारक थे। तो इसका मतलब है फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है? हमारी अभिक्रिया को संपूर्ण कराने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है ये आप लोग जान गए बहुत अच्छी तरह से। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप बता देना, मैं PDF बनाकर आप लोग के जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। बट पहले आप लोग कमेंट में बताएं कि किस
तरह से आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो भी कमेंट है कर दें। और प्लीज़ आपके जो दोस्त हैं जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, मतलब बहुत से ज़्यादा केमिस्ट्री से डर लगता है, तो उनको ये वीडियो जाकर बता दें, शेयर कर दें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।